बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम चैप्टर 13 के 12 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 13 पे MCQs है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms इज कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हर साइड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 ohm। आपने किसी भी दो वर्टिसेस के बिटवीन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ लें। तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे हम समझेंगे, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए ना, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जी। एक रेजिस्टर आ गया ये, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास रेजिस्टर आ गया जी ये, और थर्ड हमारे पास ट्रायंगल में ये एक रेजिस्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी दो वर्टिसेस के बिटवीन आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये हमने ए एंड बी के बिटवीन इक्वल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जबकि हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2 ohm। तो ये भी 2, ये भी 2। अब उसमें से इसको हमने सॉल्व करना है। तो अल्फा ऑप्शन है 3 ohm, बीटा ऑप्शन है 2 ohm, चार्ली ऑप्शन है 1 ohm और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी क्लोज लूप आ जाए और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो फिर उसके लिए आपने रिलेशन याद रखने हैं n-1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, तो ये वाला आपने रिलेशन याद रखना है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और वो क्या हो, क्लोज लूप की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखें ट्रायंगल है ना, क्लोज लूप है, तो ए एंड बी के बिटवीन अगर आपको इक्वल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो n हमारे पास कितने रेजिस्टर हैं, 3, तो यह आ गया 3 - 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय r। हर एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये r की जगह आ जाएगा 2। अब 3 - 1 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को 2 से 4 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी जी, नन। तो इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट चलते हैं जी 14 की तरफ, कि स्टेटमेंट है 3 बल्ब्स ऑफ 40 वाट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एंटी टेस्ट में आया हुआ है MCQs। 3 bulbs of 40 watt, 200 watt and 100 watt are connected in parallel, ये याद रखिएगा, parallel। Which bulb will provide the maximum brightness? वो कह रहे हैं जी 3 bulbs हैं जिनकी यहाँ पे रेटेड पावर दी गई है 40 watt, 200 watt, 100 watt, और इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया। अब आप बताएं कि किस बल्ब के अक्रॉस जो है वो ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, वहाँ पे पावर डिसिपेशन और पावर डिलीवर्ड वाले टॉपिक में आपने जाके देख लेना है कि किस तरह से हमने वहाँ पे पैरेलल और सीरीज़ के MCQs को डिस्कस किया था और आपको पूरा फुल कंसेप्ट दिया था। लेकिन यहाँ पे हम MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, जिसको समझना हो तो वो वीडियो में जाके देखें, प्लेलिस्ट में चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट में जाके पावर डिसिपेशन पावर डिलीवर्ड वाले टॉपिक को डिस्कस करें, देखें। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि याद रखवाया था मैंने आपको कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो फिर याद रखें जिसकी रेटेड पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर होता तो फिर रेटेड पावर जिसकी कम होती है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की रेटेड पावर ज़्यादा होगी, किसकी है जी, 200 वाट, इसका मतलब 200 वाट वाले की रेटेड पावर ज़्यादा है, तो इसके अक्रॉस जो ब्राइटनेस होगी वो मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, चार्ली ऑप्शन। याद कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास रेटेड पावर हमारे पास ये क्या हो, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस भी उसी की ज़्यादा होगी। और अगर ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फिर याद रख लें रेटेड पावर जिसकी स्मॉल होती है उसके अक्रॉस जो ब्राइटनेस होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम होगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट चलते हैं 15 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से स्टूडेंट्स
इस MCQs की स्टेटमेंट को सोच के देख के सोच रहे होंगे कि भी ये शायद मुश्किल MCQs है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी आपने इस पर तवज्जो करनी है तो आपको आंसर आ जाएगा। ये 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होगा, बल्कि उससे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, MCQs को देख के आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपने हौसला रखना है कि भाई इस MCQs में है क्या, इसको पढ़ना है और समझना है। तो देखें, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शो इन फिगर बिलो पॉइंट्स A एंड B। कहता है ये आपको सर्किट डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है A एंड D पॉइंट के बिटवीन। दोबारा बता रहा हूँ, ये सर्किट डायग्राम दी गई है जिसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है A एंड D पॉइंट के बिटवीन। तो अब A और D पॉइंट के बिटवीन अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसमें थोड़ा सा गौर करें, A पॉइंट यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो हमारा सर्किट जो है वो इस तरह से सिंपल होगा। ये रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मतलब ये हमारे काम का हिस्सा ठहरा है। तो इसका मतलब मैं इसी सर्किट को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गई और उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरी आ गई। ये मैं थोड़ा सा सर्किट को सिंपल करने लगा हूँ, आप अपने माइंड में भी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ये आ गई, ये पॉइंट आ गया जी D और ये पॉइंट आ गया जी A। अब ये भी 10 ओहम, ये भी 10, 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 ये बच गया जी सर्किट जो हमारे काम का है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें और कि ये जो हमारे पास सर्किट है ये वाला, ये तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये बैलेंस सर्किट आ गया। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे पास सेम व्हीटस्टोन ब्रिज वाली डायग्राम आ गई है, ऐसे ही है ना। तो अगर यहाँ से हम इक्वल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें सिर्फ इस हिस्से की, तो वो क्या आएगी 10, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट A बन जाएगा या कोई और पॉइंट भी हो सकता है, लेट कर लें। तो ये दो क्या हैं सीरीज़ में और ये दो क्या हैं सीरीज़ में, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे ना। अब ये दो सीरीज़ में 10 + 10 20, ये सीरीज़ में 10 + 10 20, इसका मतलब ये 20 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। अब दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, R/N। अब R कितनी है हमारे पास 20, डिवाइडेड बाय N कितने हैं 2, तो 2 10 द 20 10 आता है। इसका मतलब इस सारे को सॉल्व करने से ये अंदर वाला आंसर क्या आया 10, तो ये सारा सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो उस सर्किट को मैं यहाँ पे सिंपल कर लेता हूँ, ये पॉइंट A ठहरा है, ये रजिस्टर R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच गए, ये सारे हमारे पास क्या बन चुके हैं, एक रजिस्टर बन चुके हैं और वो कितनी है 10 वैल्यू रखता है। तो इसका मतलब उस रजिस्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और ये वाला वैसे का वैसे ठहरा है, ये पॉइंट आ गया D। अब इसकी वैल्यू कितनी थी 10, ये ठहरी है, इन सारों की मिलके कितनी आई 10, तो इसकी भी 10। अब ये क्या बन गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन गया स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 + 10 + 10, तो आंसर क्या आया 30। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, चार्ली ऑप्शन बनती है जो कि 30 ओहम है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 16 पे MCQ जिसकी स्टेटमेंट है इन द फिगर शोन ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओहम द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये आपको सर्किट डायग्राम दी गई है जिसमें आपके पास हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है जी 2 ओहम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स A एंड B, तो ये हमारे पास पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A एंड B पॉइंट्स के बिटवीन आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अल्फा ऑप्शन है 1 ओम की होगी, बीटा ऑप्शन है 2 और चार्ली ऑप्शन है 3 और डेल्टा ऑप्शन है 4 ओम की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम को देख के आपने घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है। मैं इस पॉइंट A को यहाँ से पकड़ के ऐसे पीछे लेके यहाँ पे आता हूँ और इस पॉइंट B को ऐसे कर देता हूँ, तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा। देखें डायग्राम कैसे बनेगी, थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट A है ना, इसको मैं उठा के यहाँ से ये ऐसे पीछे की तरफ लेके आता हूँ। तो ये जनाबे वाला डायग्राम आपके पास बनेगी कुछ इस तरह से, ये देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं ताकि जिस तरह की डायग्राम दिखाई गई वैसे ही हो।
ये पॉइंट है पीछे आ गया। अब ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये ऐसे आके पीछे आ गई, ये रजिस्टर, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये पॉइंट है पीछे आ गया। अब ये वाला जो ब्लू कलर का रजिस्टर ठहरा है, ये वैसे का वैसे इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बिटवीन आ गए। ये पॉइंट कौन सा है? डी। ये पॉइंट कौन सा है? सी। और ये रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 2 ओम की, तो ये आ गया 2। सही है जी। उसके बाद रहेगी ये वाली 2 रेजिस्टेंस। तो इसको स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी ई, और एक रजिस्टर डी, और एक डी और ई के बिटवीन है ना, ये आ गई। और दूसरी है सी एंड ई के बिटवीन, तो सी ये रहा, ई ये रहा, तो ये आ गई। ये भी कितनी है जी? 2, और ये भी कितनी है? 2। तो अब बन गई ये। और ये वाला जो बी पॉइंट हमने उठा के पीछे किया था, ये आ गया बी पॉइंट, ये आ गया स्टूडेंट्स बी पॉइंट। ये डायग्राम बन गई है। देखिए ना, इसको आप लेके आए हैं पीछे, तो ये आ चुका है। यहाँ से उठाया, ये ऐसे लेके आए, और बी था यहाँ पे, बी को ऐसे टर्न ले लिया, ये बी आ गया। ये रजिस्टर वैसे ठहरी है, ये रेजिस्टेंस वैसे ठहरी है, और ये वाली रेजिस्टेंस भी वैसे ठहरी है। अब ये सिंपल हो गया समझने से। ठीक है, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब ज़रा गौर करें, तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? ये भी तो हमारे पास क्या आ रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ही डायग्राम आ गई है। ऐसी है ना स्टूडेंट्स। और हर एक की रेजिस्टेंस अगर देखें तो कितनी है? 2 2 2 2। तो इसका मतलब सी और डी पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये वाली रेजिस्टेंस हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये तो होगी कैंसल। ठीक है। अब ये 2 क्या हैं आपस में? सीरीज़ में। और ये 2 क्या हैं आपस में? सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ में दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे जी? 1, और वो 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये 1 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 सीरीज़ में है, तो 2 + 2 4, तो ये आ गया 4, दोनों मिलके 1 बन गई। और यहाँ पे ये भी दोनों सीरीज़ में है, 2 + 2 4, तो ये दोनों मिलके 1 यहाँ पे बन जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? 4। ये पॉइंट ए ठहरा है, और ये पॉइंट बी ठहरा है। हमें ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया। दोनों अब रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो रिलेशन क्या यूज़ करते हैं? R/N। तो R कितनी रेजिस्टेंस आ रही है कि 4 / 2, तो 2 to the 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी? 2। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी हमारे पास? बीटा ऑप्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना था। उसके बाद चलते हैं जी नंबर 17 की तरफ। तो नंबर 17 पे अगर देखें तो ये हमें सर्किट डायग्राम दी गई, और फिर कहा जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें ए एंड बी पॉइंट्स के बिटवीन। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक हो गई है, आप इसको लिख लीजिएगा कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है पॉइंट ए एंड बी, ये याद रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है ए एंड बी पॉइंट के बिटवीन। तो ये ए है और ये बी है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने गौर करना है कि ये जो 2 रजिस्टर हैं, ये दोनों रजिस्टर, ये किस में कनेक्ट किए हुए हैं? सीरीज़ में। ये किस में कनेक्ट किए हुए हैं जी? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब इनको हम 1 बना लेते हैं पहले, बात समझ आ रही है जी? तो यहाँ पे देखें, इन दोनों को 1 बनाते हैं। तो ये वाली डायग्राम वैसे बना लेते हैं पहले हम यहाँ पे, ये, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ए है, ये एक रजिस्टर, और दूसरा हमारे पास ये एक रजिस्टर। गौर से देखते जाएं। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? बी। ठीक है, ये भी 10 ओम वैसे, ये 5 ओम वैसे, और ये कितनी है जी? 10 ओम वैसे। ये 2 मिलके 1 बनाएंगे, वो एक अब बनाने लगा हूँ। ये मैंने पहले वैसे की वैसे ड्रा कर ली है। अब दोनों सीरीज़ में, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 ओम की रजिस्टर जो है वो आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर से, तो ये हमारे पास क्या आ गई जी? 10 ओम की रेजिस्टेंस आ गई।
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 10 ओम की रेजिस्टेंस। 7 + 3 10 हो गया, ये 10 आ गई, ये वाली 10 वैसे ठहरी है, ये वाली 10 वैसे ठहरी है, ये वाली 5 वैसे ठहरी है, थोड़ा सा सिंपल हो गया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट सी ठहरा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो फार्मूला क्या होता है, R/N। तो R हर एक की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाय 2, तो 2 5 था 10, इसका मतलब आंसर आता है 5। तो ये दो मिलके एक बनाएंगे और वो कितनी होगी, 5। तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे एक ड्रा कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक आ गई, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। तो ये कितने की बन गई जी, 5 ओम की बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली 10 वैसे ठहरी है और ये वाली रजिस्टर भी 10 ओम की वैसे ठहरी है, ये सॉरी 5 ओम की है और ये 10 ओम की है। ये पॉइंट B ठहरा है और ये पॉइंट A आपका ठहरा है। सही हो गया जी, सिंपल हो गया सर्किट। अब स्टूडेंट्स थोड़ा गौर करें, हमें चाहिए A एंड B के बिटवीन इक्विवेलेंट, A एंड B के बिटवीन। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बिटवीन चाहिए तो पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, थोड़ा गौर करें यहाँ पे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 + 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 10 ओम बनाएंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये आगे जी दोनों मिलके 10 ओम रेजिस्टेंस बनाएंगे, ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा था, A, और ये पॉइंट अब कौन सा बच गया, B। और ये जो नीचे रेजिस्टेंस ठहरी है ये वाली स्टूडेंट्स वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, इधर हम पॉइंट B लिख लेते हैं और इधर हम पॉइंट A को ड्रा कर लेते हैं, ये आ गया। सही है भाई। अब ये 10 वैसे ठहरी है, ये वाली, ये दो सीरीज में है, 5 + 5 10 हो जाएगा, ये 10 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब दोनों पैरेलल में आ गए, A एंड B के बिटवीन इक्विवेलेंट चाहिए थी, तो 10 की ये है, 10 ओम की ये रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में फिर रिलेशन क्या होता है, R/N। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो R कितनी वैल्यू है जी, हर एक की 10 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 था 10, तो आंसर आया 5। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, बीटा ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने फटाफट इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं नंबर 18 की तरफ। तो नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट देखिएगा, अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम। इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, उसको बेंट किया गया है सर्कल की फॉर्म में। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डायामीटर इज इक्वल टू। इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन आपने इक्वल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ड्रा करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने ये वाले दो पॉइंट्स ड्रा कर दिए हैं, तो ये डायमीटर बन जाएगा ना सर्कल का, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायमीटर है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बिटवीन आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखें जी, ऑप्शन 3, 6, 12 एंड 18 ओम की हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपने गौर करना है स्टूडेंट्स कि देखें, ये हमारे पास अगर 2 देखें ना, 12 ओम की रेजिस्टेंस थी, फिर हमने उसको सर्कल की फॉर्म में बेंड किया है, तो इसका मतलब 6 ओम की ये बन गई साइड, 6 ओम की ये, तो 6 + 6 करेंगे तो वही 12 आ गया ना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। देखें, ये हमारे पास 6 ओम, ये साइड, और ये भी 6 ओम, तो इसका मतलब दोनों आमने सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट कर लें, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ कि देखें, इसी चीज़ को मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये इधर आई, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गई और एक आगे जनाबे वाला यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके वही दो पॉइंट्स ठहरे हैं। तो ये भी 6 ओम की और ये भी 6 ओम की, तो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया ना एक तरह से। तो इसका मतलब ये 6 ओम, ये 6 ओम, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R/N, तो R 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 द 6, तो आंसर आता है 3। अल्फा ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना था। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ MCQs बना के देता हूँ, आप खुद ही उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपने खुद सॉल्व करना है। जितनी चीज़ें आपको भी बताई अगर वो आपको याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व इजीली कर सकते हैं, और सॉल्व करके आपने कमेंट में इनका आंसर करना है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बिटवीन A एंड B। तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट टाइम जब हम चैप्टर 12 की
वर्कशीट डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक था कैपेसिटर का, तो वहाँ पे सेम यही एमसीक्यूज डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ यहाँ कैपेसिटर लगाए हुए थे। तो तरीकाकार सेम है, चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो। तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखें कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया तो ये पॉइंट भी ए होगा, मतलब दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे देखें कुछ नहीं यूज़ किया गया तो ये पॉइंट भी ए होगा। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया। तो अगर ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे देखें फिर कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। अब दो पॉइंट्स आ गए ए एंड बी, तो अगर आप इसको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया और ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब देखें ए और बी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस आर आ गई, फिर ए और बी के दरमियान एक है तो ये दूसरी आ गई। ठीक है, फिर ए और बी के दरमियान एक और है तो ये आ गई तीसरी। तो इस तरह देखें ए और बी के बिटवीन तीन रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। उसके बाद ये भी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपने गौर करना है, तरीकाकार यही याद रखें, एक्स और वाई के बिटवीन आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। हर एक की रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। तो तरीका यही यूज़ करें और इसका आंसर कैलकुलेट करके आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे एक रजिस्टर और ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में और यहाँ पे भी एक रजिस्टर और कनेक्ट कर दिया और इनकी वैल्यूज़ के नाम रख दिए, इनको हमने वैल्यूज़ दे दिए। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन आपके सामने, इसको सॉल्व करें। अब ये कम्बिनेशन कौन सा बन रहा है ये भी आपको पता चल गया है। ये भी तरीका इस तरह का लास्ट एक कैपेसिटर के टॉपिक में भी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ये पॉइंट रख लें जी ए और ये पॉइंट समझ लें बी। तो ए और बी के बिटवीन आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है कि देखें आपने करंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज आपको दी गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ ये हैं, तो आपने एक रेजिस्टर बनाना है। तो इसका मतलब पहले आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके फिर आपने अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये रजिस्टर इसके क्या है, पैरेलल में कनेक्शन है। तो ये और ये दो पैरेलल हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके आप एक रजिस्टर बनाएं, वो और ये वाले दोनों सीरीज़ में होंगे तो फिर एक बन जाएगा, वो और एक और ये वाला एक, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल में आप इसका कॉम्बिनेशन अप्लाई करके और उसका आंसर निकालेंगे तो इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद है जनाब आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। कि देखें पहले जो दो रजिस्टर है ये पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स R/2। इसी तरह से ये तीनों पैरेलल में है तो ये बन जाएगा R/3 और ये दोनों पैरेलल में है तो R/2। तो इसका मतलब एक आ गया ये रजिस्टर, एक आ गया ये और एक आ गया ये। तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों सीरीज़ में बनेंगे, R/2 R/3 R/2, ये तीनों सीरीज़ में बन जाएंगे। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको पता है तो आप इनका रिज़ल्ट निकाल लें। तो लगभग तकरीबन आपके पास जो इसका आंसर आएगा 4R/3 आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, हिंट मैं देता जा रहा हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करें, आप प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप गौर से देखें, वोल्टेज दी गई है 12 वोल्ट, करंट 2 एम्पेयर दिया गया, आपने इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वही आपके उसमें से R आपको मिल जाएगा। तो ये आपने R कैलकुलेट करना है, सिंपल। ये देखें ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचे तो ये सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद यहाँ पे R की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।